वेलकम बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेट लाइन का, उसकी एक्सरसाइज 10.7 के जो रेस्ट क्वेश्चन है बेटा 7 से आगे वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 10.7 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। शो दैट द लाइन 5x - 2y - 1 = 0 इज द मिड पैरेलल टू द लाइंस। यानी हमारे पास दो लाइन दे रखी हैं, 5x - 2y - 9 = 0, 5x - 2y + 7 = 0। कहता है ये जो पहले वाली गिवन लाइन है इन दोनों की मिड पैरेलल है। मिड पैरेलल का तो है इनके पैरेलल भी है दोनों के, इनके बीच में भी है। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब अगर हम स्केच करना चाहें तो जैसे देखो ये तीन लाइनें हैं आपकी, ठीक है। तो मिडल वाली तो ये है आपकी जो गिवन है 5x - 2y, यानी अगर ये तीन लाइन हम स्केच कर रहे हैं तो हमें ऐसे शो करना है कि ये तीनों पैरेलल हैं और -1 = 0, और अपर वाली आपकी है ये 5x - 2y - 9 = 0, और ये आपकी नीचे वाली है 5x - 2y + 7 = 0। यानी हमें शो करना है कि ये जो वाली लाइन है इनके बीच में भी है, यानी दोनों की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की दोनों से बराबर पाएगी आपके पास। ये जो डिस्टेंस आएंगी ये दोनों इक्वल हैं, हमें ये शो करना है पहली बात तो। और फिर ये पैरेलल है, ये शो करना है। पैरेलल तो देखो बेटा आपको याद होगा, हमने कॉन्सेप्ट क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल गिवन, पैरेलल टू गिवन लाइन कैसे होती है। मैंने कहा था कि केवल कांस्टेंट डिफर मिलेंगे। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो x और y के कोएफिशिएंट सेम मिलेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म में डिफर होंगी। तो आप तीनों इक्वेशन से यही देख रहे हो, ये भी 5x - 2y है, ये भी 5x - 2y है, ये भी 5x - 2y है। इसका मतलब तीनों लाइनें पैरेलल हैं, केवल कांस्टेंट्स का डिफरेंस है भाई। ये 9 है, ये 1, ये 7। तो कांस्टेंट डिफर होने से ये पैरेलल लाइन होगी है। यानी क्लियरली हम कह सकते हैं, क्लियरली इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू इक्वेशन 2 and 3, यानी 2 और 3 के पैरेलल है। ठीक है, अब मिड और सेकंड हमें शो करना कि मिड में और है, यानी बीच में है। इसका मतलब इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो इससे। ऐसा करने भाई, आप ऐसा करें, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट लेके चल पड़ो। ठीक है, सपोज करो पॉइंट आपका P है, या ये जो डिस्टेंस आपने ले रखी इस पॉइंट को P कर लो, ये पॉइंट आप यहीं पे ले लो, इस पॉइंट पे इसको कर लो, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपने x1 और y1 ले लिए हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कांसेप्ट भी हम रीड कर चुके हैं। इन जो फॉर्मल क्वेश्चन थे, इससे पहले 7 क्वेश्चन थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में काउंट करूंगा। ठीक है, जब ये पॉइंट आपकी इस लाइन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहां रखवा दो, ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन भाई। सिंस यानी लिखेंगे सिंस x1 y1 लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन भाई, 5x - 2y - 9 = 0, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 5x1 - 2y1 और -9 = 0। ठीक है, यानी इसको उधर ले जाओ भाई, 5x1 - 2y1 = हो जाएगा 9। ये आपको एक वैल्यू मिल गई है, ये हम यूज करेंगे। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन भाई, मिडिल वाली, यानी 5x - 2y - 1 = 0 की। ये देखनी भाई क्या होती थी, वो P हमने मान लिया वो P है, मोड ऑफ ax1, यानी ये जो आपका पॉइंट है ये x1 है, a इसमें x का कोएफिशिएंट है वो a, यानी 5 गुणा में x1 5x1 और -2 इंटू में y1, तो ये हो जाएगा -2y1, और प्लस में c की वैल्यू -1 है तो ये -1 अपॉन रूट में a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये लोग प्लस में -2 का स्क्वायर और होल मोड, यानी ये कितनी बन गई भाई, 5x1 - 2y1 -1 अपॉन रूट में हो जाएगा 25 और 4 29 √29 होल मोड। और ये वैल्यू बेटा आपके पास है, ये आपने काउंट कर रखी, किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 5x1 - 2y1 ये देखो आपका 9 है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको, तो रिप्लेस करो, यानी बन जाएगा मोड में 9 - 1 अपॉन √29 होल मोड, यानी 8/√29 आ गई भैया, क्योंकि 8 का मोड करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो 8/29 यूनिट्स, यानी इन दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस आई है वो 8/√29 आई है। तो इसी प्रकार से अगर इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालें वो भी यही आनी चाहिए, तब आपका ये मिड पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि पैरेलल है, मिड और हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और निकालो। आल्सो मान लेते हैं इसके ऊपर भी ये पॉइंट मान लेते हैं भी एक, यहां ये पॉइंट था,
इस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया, इसके कोऑर्डिनेट भी आप x1 y या x2 y2 मान के चल पड़ो भाई, x2 y2, ये कोई पॉइंट ले लिया इस लाइन पे, तो ये पॉइंट इसकी केस को सेटिस्फाई करेगा, रखो इसमें, ये बन जाएगा आपका 5x2 माइनस में 2y2 और प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से 7 को ले जाओ उधर, 5x2 माइनस 2y2 इक्वल टू -7, ये आ गया भाई। अब इसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, यानी ये जो डिस्टेंस है क्या बन जाएगी, इसको भी हमने सपोज करो p कह दिया भाई, p, ये आ जाएगी इक्वल टू मोड ऑफ ax1, यानी इधर a कितना है भाई आपका, a आपका है, ये जो इक्वेशन है आपने लिए इस पॉइंट से, इसका a है 5 इंटू x2 तो हो जाएगा 5x2, फिर -2 इंटू y2 तो -2y2, और c है -1, ये लो -1 अपॉन रूट में a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 यानी √29, ये लो भाई होल मोड, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5x2 माइनस 2y2 का मान हमारे पास -7 है, रिप्लेस कर लो, यानी आ जाएगा -7 -1 डिवाइडेड बाय √29 होल मोड, यानी -8 का मोड क्या हो जाएगा +8 अपॉन √29, ये लीजिए भाई, इतने यूनिट डिस्टेंस आ गई है, यानी इस मिडिल लाइन की डिस्टेंस इस लाइन से भी 8/√29 है, और इस पॉइंट से भी इस लाइन की डिस्टेंस 8/√29 है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लास्ट में हम कंक्लूजन दे सकते हैं, देयरफॉर 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल, यहां कह सकते हैं लास्ट में मिड पैरेलल टू इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 2 कह दो, यानी 1 तो हमने ये कह रखा है, इसकी का नाम 1 रखा आपने भाई, या यहां से देखे तो इसको मिडिल का आपने 2 कहा, तो ये 1 कह दो और इसको 3 कह दो, ठीक है, यहां पे हमने कहा है पैरेलल 2 एंड 3, उसको इक्वेशन नाम 1 दिया है भाई, तो आप 2 और 3 कह दो, इक्वेशन पैरेलल टू इक्वेशन 2 एंड 3, ये क्या है भाई, यही आपको शो करना था। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, दो लाइन दे रखी है भाई, इन दोनों से बराबर दूरी पे जो पॉइंट हो उसका लोकस बताओ, उसका पाथ बताओ, ठीक है, दो लाइन दी हुई है x + y + 4 = 0, 7x + y + 20 = 0, ठीक है, कहता है इन दोनों से बराबर डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है उसका पाथ बताना, हमें लोकस मींस पाथ, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो दोनों लाइन दे रखी है पहले आप वो चेक कर लो क्या क्या है, x + y + 4, इधर है 7x + y + 20, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट से बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पे है तो दो सिचुएशन हो सकती थी, कौन सी, या तो वो लाइन पैरेलल होती है कि बीच में कहीं होता वो पॉइंट, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस से बराबर हो जाती, लेकिन लाइन से पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन शो कर रही है, अगर ये पैरेलल होती तो x के और y के कोएफिशिएंट सेम आते, इक्वल आते, लेकिन यहां तो डिफरेंट है, यहां x + y है, वहां पे 7x + y है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं तो ये सिचुएशन बनेगी, यानी इस पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 और y1 मान लिए हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस इस लाइन की ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आपकी बराबर हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस भी, इसका नाम अगर मैं Pn रखूं और इसका नाम Pm रखूं तो ये Pn और Pm डिस्टेंसेस बराबर हैं, ठीक है, लेकिन लाइनें पैरेलल नहीं है, लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहीं भी जाके, यहां पे डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो कहते हैं इस पॉइंट का लोकस बताओ, पाथ बताओ कहां से जाए, हमने क्या किया भाई, इस पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर ली, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट कर ली दोनों लाइन की, ठीक है, पहले पॉइंट यानी पहली जो लाइन है उससे P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी इस लाइन से इस P की डिस्टेंस ax1, यानी a हमारा 1 इंटू में x1 तो यानी x1 प्लस 1 इंटू इधर y1 तो y1, और प्लस में आपका ये 4 एज इट इज है ही, प्लस का 4 c की जगह, अपॉन में √2 कहां से आया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो ये √2 हो जाएगा, इसका मोड कर दिया अभी मैंने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है किसकी, पॉइंट P की, कहां से, गिवन लाइन यानी फर्स्ट लाइन से, इसी प्रकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने काउंट कर ली इस P पॉइंट की x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है सेकंड लाइन से भाई, 7x + y + 20 से, तो हो जाएगा 1 इंटू, यानी ये 7 इंटू x1, ये हो जाएगा 7x1, 1 इंटू y1 हो जाएगा प्लस में y1 प्लस का 20 एज इट इज अपॉन रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका √50, √50 को आप 25 गुणा में 2 लिख सकते हो, 25 का √5 आ जाएगा बाहर, तो 5√2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस उसने इक्वल दे रखी हैं, क्योंकि उसने कहा था इक्वी डिस्टेंट हो पॉइंट दोनों लाइन से, इसका मतलब ये P डिस्टेंस ये P डिस्टेंस दोनों सेम है तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया भाई,
बराबर रखने से देखो मेरे पास चार सिचुएशन हो सकती है भाई। कौन सी? अगर ये मोड हटेगा, इस क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव लूं, क्योंकि ये प्लस माइनस मोड हटेगा तो प्लस माइनस सिंबल आ सकता है, या भी प्लस माइनस आ सकता है। या तो दोनों ये प्लस की हैं, या दोनों ये माइनस की हैं, या ये माइनस ये प्लस है, या फिर ये प्लस और ये माइनस है। ये चार सिचुएशन हो सकती हैं। उनमें से मैंने दो सिचुएशन काउंट कर दी, क्योंकि दो दो के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। कैसे भाई? अगर मैं इसको प्लस लेके चलूं और इसको भी प्लस लेके चलूं तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा। मैंने क्या किया भाई, मोड से मोड कैंसिल कर दिया, प्लस की क्वांटिटी ले ली है। इधर भी अपॉन में √2 है, उधर भी अपॉन में √2 कैंसिल हो गया। ये इसके नीचे 5 बच गया भाई, इसके नीचे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 की गुना इससे और इक्वल टू 1 की गुना इससे, यानी 5 गुना में 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 5x1, ठीक है। और 5 की गुना इससे करेंगे क्या हो जाएगा 5y1, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल टू, ठीक है। इसी प्रकार से ये माइनस वाली दी है मैंने भाई, अगर मैं माइनस लेके सुनिए नहीं, आप इन दोनों रिजल्ट को यहां देख सकते हो, बात तो वही आएगी। 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाना है 5x1 प्लस 5y1 और प्लस में 20 इक्वल टू, इसको 1 से करो 7x1 प्लस में y1 प्लस में 1 इंटू 20, यानी ये दो इक्वेशन बराबर हो गए भाई। जब दोनों इक्वेशंस को आप प्लस का लेके चले हो तो यहां से देखो 20 से 20 कैंसिल हुआ, इस 5x1 को उधर लेके गए हैं, 7x में से घटेगा तो कितना बचेगा 2x1, ये 5y1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का आपका 1y1 है तो यानी कितना बचेगा माइनस का 4y1 और इक्वल टू आपका बच गया है 0, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो चुका है। इसमें से 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिया x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 0। ये तो आपने पॉइंट लिया था x1 y1, लोकस चाहिए यानी इक्वेशन चाहिए, तो x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दो, यानी मैंने इसकी जगह x कर दिया, इसकी जगह y कर दिया, तो यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, जब आप इसको प्लस लेके चले इसको माइनस ले लें तब देखते हो क्या बनता है। बात वही सिचुएशन सेम भाई, माइनस का सिंबल लगाना बस इसके आगे, √2 से √2 कैंसिल होगा, 5 को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा 5x1 5y1 प्लस का 20 इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोड हटाने के बाद आप क्वांटिटी को नेगेटिव कर रहे हो, इधर प्लस लेंगे उधर माइनस लेंगे तो माइनस वाली सारी टर्म माइनस क्यों जाएंगे इधर राइट साइड में, माइनस 7x1 माइनस का y1 माइनस का 20, ठीक है। अब इन टर्मों को उठाओ लेफ्ट साइड में ले आओ, 7x1 और 5x1 कितना हुआ 12x1 माइनस 1y1 और प्लस का ये है आपका 5y1, इधर उधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा तो 6y1, 20 इधर आके हो जाएगा प्लस 20 यानी 40 इक्वल टू 0। इसमें से भाई 2 कॉमन हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 6x1 3y1 और प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब x1 y1 को मैंने डायरेक्ट xy से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी हो जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर बेटा आप इसको माइनस इसको प्लस लेते तब भी सेम सिचुएशन बनती, ठीक है। इस कारण से मैंने एक ही रिजल्ट यहां से काउंट करवा दिया प्लस माइनस लेके, एक ही रिजल्ट दोनों प्लस लेके काउंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को माइनस लेके चलेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपकी सिचुएशन यही आ जाएगी। इस कारण से आपकी 2 इक्वेशन आ गई है, ये आपका रिजल्ट होगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है आपका, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, कौन कौन सी दो लाइन है भाई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन है जो इन गिवन दो लाइंस के पैरेलल है एंड लाई बिटवीन देम, और इनके बीच में लाई करती है भाई। बीच का मतलब ये एग्जैक्ट मिडिल में मत समझना, इन बिटवीन यानी इन द रीजन बिटवीन देम, उसमें लाई करती है। क्यों? क्योंकि आगे इसने रेशो दे रखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस आर इन द रेशो 3:5। यानी मतलब ये वहां जैसे दो लाइन आप लेके चले हैं, पहले वाली लाइन ये ऊपर है, नीचे वाली लाइन ये नीचे है, इनके बीच में कोई लाइन है जो इनके पैरेलल है। और किस हिसाब से है कि इस लाइन की डिस्टेंस पहले वाली लाइन से लें और दूसरी वाली से लें, ये जो डिस्टेंस है दोनों इनकी रेशो 3:5 है। मतलब क्या किया मैंने भाई, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया मैंने Px1 y1, ठीक है। इस P से यानी कि ये डिस्टेंस Pn डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, जो कि ये आई आपके पास। यानी कैसे भाई, 3 इंटू x1 माइनस 1 इंटू y1, तो 3x1 माइनस y1 माइनस में 3 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा √10। ऐसे ही मैंने P की जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है उसकी डिस्टेंस इस लाइन से निकाल दी, जो कि ये है। इन दोनों की रेशो 3:5 दे रखी है, मैंने वो रख दिया भाई, यानी ये अपॉन ये बराबर 3/5। क्या किया मैंने भाई, √10 से √10 कैंसिल कर दिया, क्योंकि डबल बटा पलटेगा तो √10 तो कैंसिल होना है, यानी ये अपॉन ये बराबर 3:5।
अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 तो इसकी गुणा में आएगा और ये 3 इसकी गुणा में आएगा, तो मैंने नीचे वो लिख दिया भाई, यानी यहां से भी √10 से √10 आप कैंसिल करके लिखिए इसमें, तो 5 इंटू ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 इंटू ये वाली डिस्टेंस। अब ऐसा करें भाई, इधर से देखो ये भी मोड हटाऊं अगर मैं, यहां भी 4 सिचुएशन हो सकती हैं, कौन सी, या तो ये प्लस और ये भी प्लस, या फिर ये प्लस ये माइनस, या फिर ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये प्लस वाली पॉजिटिव वाली काउंट कर ली, ये इधर तो पॉजिटिव लेके इसका डिस्टेंस को, और इस मोड को हटा के इधर की डिस्टेंस को नेगेटिव ले लिया मैंने, ये नेगेटिव दिखाया, शो किया है। क्या किया मैंने भाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15x1 माइनस 5y1 माइनस का ये 15 इक्वल टू, इसको माइनस से गुणा करूंगा, यानी -3 से गुणा करूंगा, क्योंकि इसको मैं माइनस शो करवा रहा हूं उधर, -3 माइनस को तो बाहर कर दिया भाई, 3 3 जा 9x1 और ये आपका माइनस का 3y1 और आपका 3 5 जा कितना हो जाएगा, प्लस का 15, माइनस आपका बाहर है क्योंकि मैंने इस मोड को हटा के इस इधर की क्वांटिटी को नेगेटिव शो किया है। ठीक है, अब इसको लेके आओगे इधर, ये टर्म इधर आएगी, यानी सारे टर्म में साइन चेंज कर लेंगे अपना, ये माइनस का 9x1 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24x1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 3y1 हुआ, इधर आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, तो -5y1 ऑलरेडी है, माइनस का 3 उधर से आ गया, माइनस का 8y1। अब ये देखिए माइनस का 15, ये -15 इधर आएगा तो प्लस का 15, ये -15 ऑलरेडी है, कैंसिल हो जाएगा 0, यानी हमारे पास बचेगा 24x1 8y1 इक्वल टू 0। यहां से 8 कॉमन हो सकता है भाई, 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बनेगा हमारे पास 8 3 जा 3x1 और माइनस का y1 इक्वल टू 0। अब हमें तो लोकस चाहिए था, इसकी इक्वेशन चाहिए थी, इक्वेशन चाहिए तो इस x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो लाइन हमें चाहिए उसकी इक्वेशन ये रहेगी जिसकी डिस्टेंस इन दो पैरेलल लाइन के बीच में 3:5 में होगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 2, को स्ट्रेट लाइन दे रखी है जो -1 और 2 से पास कर रही है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अगर हम काउंट करते हैं तो 1 यूनिट के बराबर है। फाइंड द इक्वेशन, तो कहते हैं उस लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं भाई, हम इस लाइन की इक्वेशन मान के चल पड़ते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन हम लाइन की जानते हैं क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने ये कंसीडर कर दिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब एक बात उसने दी थी कि इस इक्वेशन लाइन की डिस्टेंस कहां से, उस पॉइंट से -1 2 से, ठीक है, कितनी है 1 यूनिट है भाई, नहीं सॉरी वहां से तो पास करिए भाई, वो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है, ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट है, -1 2 से तो पास कर रही है। तो आप ऐसा करें, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस काम कर लो भाई, ओरिजिन का मतलब समझते हो, पॉइंट आपके हैं 0 0, ये पॉइंट आपका 0 0 और ये लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो a इंटू 0 यानी 0, b इंटू 0 0, प्लस में c यानी मैंने c लिख दिया है, अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये लिख दिया भाई, यानी ओरिजिन से किसी लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है भाई, और वो 1 यूनिट दे रखी है तो मैंने 1 यूनिट के बराबर रख दिया। यहां से इसको ले गया भाई, c का मान मिल गया मुझे, यहां से c इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब एक और देखो रिलेशन, क्या उसने ये कहा था, जो ये लाइन आप मान के चले हो ये कहां से पास करिए, यानी कौन से पॉइंट से पास करिए, -1 2 से, तो ये -1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। x y को -1 2 से रिप्लेस कर दो भाई, x की जगह -1 रख दिया तो -1 इंटू a माइनस a, y की जगह 2 इंटू b 2b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैंने सोल्व किया c के लिए, तो a को ले जाओ उधर प्लस का a होगा, b को ले जाओ माइनस का 2b हो गया, यानी c का मान a माइनस 2b आ गया भाई, ये भी c आया और ये भी c है भैया हमारे पास, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया भाई। इक्वेट कैसे किया, इस c को रिप्लेस कर दिया a माइनस 2b से, a माइनस 2b से, तो a माइनस 2b इक्वल टू रूट में स्क्वायर b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे इसका होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, माइनस में 2 2 जा 4ab माइनस का 4ab इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट भाग जाएगा स्क्वायर करने से, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास है 4b स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर इधर लिया माइनस का हो जाएगा, यानी 3b स्क्वायर बचेगा, माइनस का 4ab इक्वल टू इधर बच जाएगा 0। इसमें से भाई आपके पास b कॉमन है, b कॉमन कर दें तो बचेगा 3b माइनस ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट 0 यानी b 0, ये मैंने रख दिया,
या फिर आपके पास 3b माइनस 4a इक्वल टू 0, तो यहां से 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, और b का मान क्या हो जाएगा 4a बाई 3। ये जो b का मान आया बेटा, दो सिचुएशन में रख सकते हो, कहां से c का मान मिल जाएगा हमें, इसका मतलब c की दो वैल्यू रेंज हो सकती हैं, या तो रखो इसमें, या फिर रखो आपने c का मान यहां से निकाल रखा है a माइनस 2b, ठीक है। इन दोनों केसेस में रिप्लेस कर दो आपके b का मान। अगर मैं b का मान देखो 0 लूंगा तो वो वैलिड नहीं होगा, चलेगा नहीं। दूसरा क्या बचेगा, b का मान 4a बाई 3 है, ठीक है। 4a बाई 3 लेके चले तो यहां पे 4a बाई 3 रखो अभी b की जगह, a एज इट इज माइनस 2 टाइम्स b है आपका 4a बाई 3, तो 4 टू जा 8a बाई 3 बन गया भाई ये, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 8a, वी आर लेफ्ट विद माइनस 5a अपॉन 3, तो c का मान माइनस 5 बटे 3 आ गया भाई, c इक्वल टू माइनस 5a बाई 3। या यहां से रखें तो क्या जाएगा, यहां रखोगे तो a स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस में b स्क्वायर को रिप्लेस किया 4a बटे 3 का स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर बटे 9, 16a स्क्वायर बाई 9, इसका एलसीएम लेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कितना 25a स्क्वायर बटे 9 का रूट, 25a स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5a और बटे 9 का रूट हो जाएगा 3, 5a बाई 3। तो ये c के दो मान और b का ये मान आप अपनी इक्वेशन में रिप्लेस कर लो, ताकि ओवरऑल a में आ जाए, फिर a को हम थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ax, ये देखो भाई पहले केस में ax प्लस b की जगह था 4a बाई 3 इंटू वाई प्लस में c का मान मैंने रख दिया, अगर मैं यहां रखवाता हूं तो 5a बटे 3 आता है, 5a बटे 3 इक्वल टू 0, 3 एलसीएम ले लो भाई, 3 से गुणा करें 3ax, ये 4ay और 5a इक्वल टू 0। अब देखो a सभी में कॉमन है, a कॉमन लेके थ्रू आउट 0 करो, ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक तो ये हो सकती है। दूसरा या फिर ये जो आपका c का मान माइनस 5a बाई 3 आया था, ये रख दो। सेकंड केस में मैंने ax प्लस b की वैल्यू अपने पास क्या है 4a बाई 3 इंटू वाई और प्लस c की जगह माइनस 5a बाई 3, ये रख दिया भाई। 3 एलसीएम ले, फिर से 3 एलसीएम लेंगे 3ax, ये हो जाएगा प्लस का 4ay माइनस का 5a इक्वल टू 0। अब a कॉमन लेके फिर 0 की तरफ ले जाओ, 0 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर आपकी सेकंड इक्वेशन ये हो सकती है, ठीक है। ये मैच कर लेना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन, यानी √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट, यानी हमें उन दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इस गिवन लाइन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हो और आपके दोनों लाइन इसके पैरेलल हो, ठीक है। तो भाई हमने क्या कर लिया, सुन लो, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन चाहिएगी, तो दोनों लाइन की इक्वेशन से लिख लो इसके पैरेलल, ठीक है। हमें पता है पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो दोनों लाइनों के कांस्टेंट डिफरेंट कर दो बस, √3x प्लस y प्लस k, दो की जगह मैंने k रख दिया इक्वल टू 0। ये तो हमने पहली लाइन ले लिया जो इसके पैरेलल है। इसी प्रकार से एक लाइन दूसरी और कंसीडर कर लो, √3x प्लस y और प्लस में p इक्वल टू 0, यानी अब की बार k की बजाय में कांस्टेंट क्या डाल दिया, p डाल दिया, क्योंकि ये दोनों भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई गिवन लाइन के। अब क्या करें भाई, मैंने इस स्टेशन में बना दी आपकी, सपोज करो आपकी जो ये लाइन थी गिवन लाइन मिडिल में है, ये इससे बनानी है 3 यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन ये इधर और 3 यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन ये नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि भाई 3 यूनिट की डिस्टेंस हो इधर भी एक ही साइड में हो जाए, क्योंकि एक ही साइड में होगी तो फिर वो लाइन एक ही होगी, दो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब दोनों लाइनों की डिस्टेंस 3 यूनिट है तो इसका मतलब वो आइदर साइड में है, एक उसके ऊपर होगी एक उसके नीचे होगी। तो आप यहां से इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 मान के चलो, भी हमने पॉइंट ले लिया कोई, ये जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो आप इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो आप भाई, ठीक है। जब ये पॉइंट इस लाइन में लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी मैंने x और y को x1 y1 से रिप्लेस कर दिया, √3x1 प्लस y1 इक्वल टू हो जाएगा उधर जाके माइनस का 2, यानी ये यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए इस x1 y1 से इस लाइन की डिस्टेंस क्या आएगी, √3x1 ये निकालिए मैंने, और फिर 1 इंटू y1 प्लस में k, ये k अपॉन में भाई रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल √3 का स्क्वायर हुआ 3, 1 का स्क्वायर हुआ 1, 3 प्लस 1 4 का रूट में आ जाएगा 2, तो अपन में मैंने 2 कर दिया। ये डिस्टेंस आ गया है इस पॉइंट से इस लाइन की, अब ये दे के रखिए 3 यूनिट, तो मैंने 3 के बराबर रख दिया, ठीक है।
क्योंकि ऊपर लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस कारण से मैंने प्लस का 3 रख दिया है। अब इस 2 को ले जाओ, मोड को हटा दो, 2 को ले जाओ उधर, कितना जाएगा 2 3 जा 6, ये ऊपर वाला एज इट इज। और इसका मान आप जानते हो √3x1 + y1, √3x1 + y1 कितना है -2, तो यहां मैंने -2 रिप्लेस कर दिया, प्लस ये k = 6, -2 को ले जाओ उधर, k = क्या आ जाएगा 8, यानी इस इक्वेशन में k का मान जो आपने ऐड किया था वो कितना आ गया भाई 8 आ गया प्लस का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, ये रिप्लेस कर दो, √3x + y + 8 = 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा। दूसरी ओर देखो, दूसरी में कहता है कि इस पॉइंट, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, कौन सी, थर्ड वाली लाइन जो नीचे की तरफ है, ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट है इस पॉइंट से x1 y1 से। तो मैंने ये डिस्टेंस भी निकाल ली भाई, सेम वही फार्मूला लगाया, √3 × x1 √3x1, 1 × y1 y1, प्लस में ये p अपॉन √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का रूट, यानी हो जाएगा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, इक्वल टू ये जो 3 लिया आपने, ये मैंने 3 यूनिट डिस्टेंस, देखो यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव, इस कारण से मैंने प्लस का 3 नहीं दिखाया। लेकिन जब आप मोड को निकालोगे, खोलोगे बेटा यहां से, तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि +-3 लगेगा। प्लस का 3 मैं ऑलरेडी इस इक्वेशन के लिए ले चुका हूं, ये लाइन आपकी नीचे की तरफ है, इस कारण से मैंने इसके लिए -3 यूज कर दिया। ठीक है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा -6, यानी यहां पे आप इसको -3 लेके चल सकते हो मोड हटाने के बाद। तो ये बन जाएगा √3x1 + y1 + p = -6। अब इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी है भाई, √3x1 + y1 -2 है, -2 रिप्लेस कर दिया, प्लस p = -6, इस -2 को ले जाओ उधर, -6 + 2 कितना जाएगा -4, तो p का मान -4 आ गया भाई। ये p की वैल्यू -4 इस आपकी थर्ड इक्वेशन में रख दो जहां p था। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, √3x + y -4 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं आपकी जो स्ट्रेट लाइंस की है, रिप्रेजेंट करती है किसको, कि भी इस लाइन के पैरेलल होंगी और 3 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय 2 1 5 2 and 4 4, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी दे रखी है भाई, ठीक है, जिसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1 5 2 4 4, कहता है पहला वर्टेक्स यानी ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड पे बीसी पे, तो कहता है इसकी लेंथ बताओ परपेंडिकुलर यानी एडी की, हमें एडी निकालना है जिसको मैंने पी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपका क्वेश्चन तो देखो वही है, किसी गिवन लाइन से एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि इस लाइन की डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, सॉरी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन निकाल दो भाई। जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो बीसी 2 पॉइंट बी और सी से पास कर रही है, तो इक्वेशन पॉइंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हम जानते हैं क्या होती है भाई, y - y1, तो y - y1 आपका क्या है 2 इक्वल टू स्लोप, स्लोप 2 पॉइंटों से पास करने वाली लाइन का होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या आपका, y2 4 माइनस y1 है 2 अपॉन x2 4 माइनस आपका 5, ठीक है, इंटू x - x1, x1 आपके पास है 5। ठीक है, यहां से आएगा 4 - 2 2, 4 - 5 -1 इंटू x - 5, -1 को उधर ले आए भाई, मल्टीप्लाई करवा दिया, -y प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2x - 10 हो जाएगा। इन दोनों को उठा के राइट साइड में ले जाओ, यानी ये उधर जाके 2x आपका ऑलरेडी है, उधर जाके प्लस का y, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 10 ऑलरेडी है, तो माइनस का 12 इक्वल टू बच गया 0, तो मैंने 0 रख दिया है, यानी 2x + y - 12 इक्वल टू 0। इस BC की इक्वेशन आगे हुई है, इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है, यानी जो आपका बेस था, जो लाइन थी जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसकी इक्वेशन आपके पास आ गई है, 2x + y - 12 इक्वल टू 0। अब इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या था कॉन्सेप्ट, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, ax1 यानी 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 प्लस b है 1, ये 1 इंटू में y1 1, तो 1 इंटू 1 माइनस में c यानी प्लस में c का मान -12 है, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, √5 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका 2 4 प्लस 1 5 -12 यानी माइनस के 7 बटे √5, मोड के कारण पॉजिटिव हो गया 7/√5, इतनी यूनिट से डिस्टेंस आ जाएगी भाई आपकी। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD निकली आपकी BC के ऊपर जो है, ये आपकी कितनी बन जाएगी 7/√5 यूनिट्स। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो था बेटा वो 13 वाला जैसा ही बिल्कुल एज इट इज है।
13 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था, इसमें इसने एल्टीट्यूड कह दिया है। दोनों का सेम मीनिंग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एल्टीट्यूड सेम होते हैं, वही चीज है। तो आप उसको ट्राई करना अपने आप ही। मैं 15 क्वेश्चन लेके चलता हूं इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2 ऑन द लाइन 3y = 4x - 5। यानी एक लाइन दी हुई हमें, अगर मैं इस 3y को उधर ले जाऊं तो 4x - 3y - 5 = 0 हो जाएगी। ये इस एक पॉइंट दिया हुआ 1 - 2, हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। मैं डिनोट कर दिया इसको Pn से कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn है आपकी, ये हमें बतानी है भाई। ये हम जानते हैं भाई, ये तो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने किया था। P क्या होती है, ax1 यानी 4 गुना में 1 4 × 1 प्लस by1, b क्या है माइनस का 3, ये लो ब्रैकेट में -3 रख दिया, इंटू में y1 माइनस का 2, ये लो भाई, और प्लस में c की जगह -5 है, ये -5 अपॉन रूट में a² 4 का स्क्वायर प्लस b² -3 का स्क्वायर ऑल बोर्ड। लो भाई सोल्व कर दो इसको बस। यह जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 6 और जाएगा माइनस का 5 अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ये 9 25 का रूट यानी 5 होल मोड कितना हमारे, ये हो जाएगा 6 और 4 10 -5 यानी 5 5 कैंसिल हो गया 1 यूनिट आ गया भाई। यानी इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 यूनिट रहेगी, पहली बात। दूसरा कहा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है उसके फुट के कोऑर्डिनेट बताने, फुट मींस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने भाई। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप आसानी से काउंट कर सकते हो। क्या करें, अगर मुझे इसकी इक्वेशन तो मेरे पास है ही लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन और मिल जाए तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन को सोल्व कर दूंगा, मेरे पास एन का मान आ जाएगा। ठीक है, एन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ऐसा करो, पहले इस Pn की इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। Pn की इक्वेशन कैसे आए भाई, ये Pn परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन का स्लोप हो जाएगा भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -4/-3 कैंसिल हो यानी 4/3। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ Pn, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है Pn, तो उसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज Pn इज इक्वल टू -3/4, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ Pn बोल दो, इक्वेशन ऑफ Pn की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यानी y माइनस y1 का मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई है। स्लोप भी हमने निकाल लिया Pn का, और पॉइंट हमारे पास है जहां से वो पास कर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, y माइनस y1 आपके पास है -2, तो ये प्लस का 2 इक्वल टू m है माइनस के 3/4 इंटू x माइनस x1 है 1। लो भाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा 4y + 8 इज इक्वल टू -3x और प्लस का 3। इनको इधर ले आओ, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आओ, प्लस का 3x + 4y और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, तो प्लस का 5 बचेगा, +5 इक्वल टू 0। यानी ये हमें कैसे मिलेगी, किसकी, Pn की इक्वेशन को और इस गिवन लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर दो, n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, इस लाइन का नाम रख दो 1 और इसका नाम रख दो 2। सोल्विंग 1 and 2, सोल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सोल्व करो भाई, 1 और 2 को सोल्व कर देखो क्या कमी नजर आई हमें। इधर तो x का कोएफिशिएंट 3 है, उधर 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ऊपर वाले को इसको 3 से और उसको 4 से, तो हो जाएगा 3 चौके 12x माइनस के 3 3 9y और उधर जाके हो जाएगा प्लस का 15, क्योंकि प्लस का 5 हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसको करो 4 से, 4 3 12x प्लस के 4 चौके 16y और ये हो जाएगा इक्वल टू उधर जाके माइनस का 5 चौके 20 माइनस के 20, ये माइनस ये प्लस, यानी मैंने घटा दिया, घटाते इसमें साइन चेंज होते हैं नीचे वाले के, ये कैंसिल हुआ, माइनस के 16 और 25y हो गया भाई 25y और इक्वल टू बचेगा ये आपका प्लस का 35, 20 और 15 35 हुआ, तो y का मान कितना हुआ, y इज इक्वल टू -35/25 कैंसिल करो, 5 7 35 5 5 25 यानी माइनस का 7/5, ये आ गया भाई। y का मान -7/5 आ गया है, y इज इक्वल टू -7/5। तो x का क्या रहेगा, किसी एक ही किसी में रखवाओ, इसमें रख लेते भाई 4x -3 × y, y का मान है -7/5
और उधर जाके इक्वल टू 5, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 की, यानी 4x प्लस 21/5 इक्वल टू 5। इसको भी ले जाओ उधर, 4x इक्वल टू 5 माइनस 21/5, 25 माइनस 21 यानी 4/5 भाई। 4x इक्वल टू 4/5, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 4 को नीचे ले आओ, 4/5 नीचे 4 से 4 कैंसिल हुआ यानी 1/5। x का मान आ गया है 1/5। तो पॉइंट आपको मिल गया भाई, n के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं, क्या है 1/5 और उधर से -7/5। क्या n के कोऑर्डिनेट हुए 1/5 एंड -7/5, ये कोऑर्डिनेट हो गए पुट और परपेंडिकुलर के, ठीक है।